हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भिन्न और दशमलव भिन्न। फ्रैक्शन का टॉपिक है। सबसे पहले तो मोटी मोटी बात ये जान लेते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी जो भिन्न होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? सम भिन्न होती है एक, दूसरी होती है विषम भिन्न, और जो तीसरी एक होती है वो होती है मिश्र भिन्न। सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न क्या होती है? सम भिन्न में क्या होता है कि अंश, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है सम भिन्न। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हमारी सम भिन्न होगी। जैसे 7/8 या 15/27। और विषम भिन्न क्या है? विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश जो है वो बड़ा हो तथा हर जो हो वो छोटा होना चाहिए, वो हमारी विषम भिन्न हो गई। जैसे 17/19, जैसे 23/27, ये हमारी विषम भिन्न हो गई। और तीसरी जो है वो है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होता है तथा एक भिन्न होती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हो गया जैसे 1 सही 1/2, यानी कि एक पूर्णांक होता है और एक आएगा आपका सम भिन्न में, तो वो हमारी मिश्र भिन्न हो गई। जैसे 2 सही 5/6, 3 सही 7/8, ये हमारी मिश्र भिन्न हो गई। और एक होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न आपको पता है, दशमलव आपको मालूम है। उसी तरीके से दशमलव भिन्न भी हो जाएगी। जैसे 0/5/0.6 या 0.5/2, ये सब आपकी हो जाएंगी दशमलव भिन्न। अब आइए इस पर आधारित सवाल देख लेते हैं, भिन्न पर आधारित। दशमलव में आपको जोड़ करने के लिए देगा, दशमलव भिन्न में या भिन्न में आपको जोड़ करने के लिए देगा, गुणा करने के लिए देगा, भाग करने के लिए देगा। वो सारे सवाल बड़े सिंपल होते हैं, आप कर भी लेंगे। हम अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। हमारे सामने जो पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15 सही 5/6 है और उसमें से एक संख्या 6 सही 2/3 है, तो दूसरी संख्या होगी। ये पूर्णांक वाली संख्या है, यानी कि मिश्र भिन्न दी हुई है। तो हमें क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल 15 सही 5/6 है, यानी कि एक संख्या कोई रही होगी a और एक संख्या कोई है b। इन दोनों का गुणनफल जो है वो 15 सही 5/6 है और उनमें से एक संख्या 6 सही 2/3 है, तो दूसरी संख्या होगी। यानी कि एक संख्या, यानी कि a जो है एक संख्या वो 6 सही 2/3 है तथा दूसरी संख्या से गुणा, यानी गुणनफल उन दोनों का 15 सही 5/6 है। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें जो b है दूसरी संख्या वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो b होगा उसे हमें क्या करना है? ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हम इनको है जो ये पूर्णांक व मिश्र भिन्न में दी हुई है, इनको हम सम भिन्न में बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 18, 18 दूनी 20/3। सम भिन्न विषम भिन्न में आ गई, ये विषम भिन्न में आ गई। और ये 15 छक्का 90, 90 और 5 95/6। अब देखिए यहीं से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, और ये 5 से जब कटेगा तो आ जाएगा हमारा 19, और d जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 19/4 दूनी 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारी दूसरी संख्या आई वो 19/8 आई। ये विषम भिन्न में आप इसको है जो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 8 को आप 19 से करेंगे, 8 दूनी 16
और 3 बचेगा शेषफल, तो ये 2 सही 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या 2 सही 3/8 आ गई। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है, ये दशमलव भिन्न का सवाल है, अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना है? हमें पहली ही नज़र में देखना है कि ये क्या बन सकता है, ये कैसे आसानी से कर सकता है, कैसे आसानी से हल हो सकता है। आप जल्दबाजी में इसको आपस में गुणा करके फिर इसको जोड़ कर मत करिएगा। यहाँ पे गुणा करें फिर माइनस करें, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। अगर ऐसा सवाल कभी देगा तो उसमें जरूर एक संख्या कॉमन मिल रही होगी जो दोनों संख्याओं में होगी। तो हमें इसमें से कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है हमें देखना है। 6.5 कॉमन मिल रही है, तो उसको हमें लिख लेना है, उन दोनों से कॉमन ले लेना है उसका। और फिर हमें क्या करना है, 4.7 यहाँ पे आ गया और ये आ गया 5.3, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और फिर नीचे देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेना है। कौन सी संख्या कॉमन है, 1.3 जो है वो हमारी कॉमन है, और यहाँ पे कौन सी है 7.9 और ये 6.9, ये माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा 6.5 और ये 1.3, और यहाँ पे आ गया कौन सी संख्या आ जाएगी 4.7 से 5.3 जुड़ेगा तो क्या होगा 7 3 10, एक 0 हो गया, और 5 4 9 और एक 10। 4.7 और 5.3 जब आपस में जुड़ेगा तो हमारा मान आएगा 10, और नीचे 7.9 से 6.9 अगर घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 1, और 1 कोई वैल्यू नहीं, तो देखिए 1.3 से हमारा जो 6.5 है वो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 गुणे 10 बराबर 50, और यही 50 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुना है तो वे संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें संख्या मान लेनी है। पहली संख्या मान लेनी है x, यानी कि पहली संख्या जो है वो हमें मान लेना है। अपनी तरफ से मान सकते हैं हम किसी भी संख्या को। हमने माना पहली संख्या कोई x दी हुई है या a दी हुई है, पहली संख्या हम a मान लेते हैं। फिर क्या कहता है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुना है, यानी कि दूसरी जो संख्या है इसमें दिया है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुना है, यानी कि हम एक संख्या नहीं पहली संख्या मान लेते हैं a, और दूसरी संख्या क्या कह रही है कि 2/5 गुना है, यानी कि इसका 2/5 गुना है, यानी कि a का 2/5 गुना है। और अब ऊपर क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है 2a/5 बराबर ये है 50, और अब पूछ रहा है कि तो वे संख्याएं हैं, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ये कौन सी हैं। हमने निकाल लिया, पहली संख्या मान ली और दूसरी संख्या हमने स्टेटमेंट से निकाल लिया कि 2/5 गुना है, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं हैं दोनों संख्याएं जो हैं उनका योग 50 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और a का मान निकाल लेते हैं। a का मान निकालने से हमारी पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी और उसके बाद हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5a + 2a बराबर 50, और ये हमारा हो गया 7a/5 बराबर 50। तो a का मान हमारा आ गया 250/7, a का मान हमारा 250/7 आ गया, और 250/7 का मान ये हमारा 250/7 आ गया, और ये जो हमारा आ गया ये निकाल लेते हैं 250/7 2/5, 5 से जो है ये कट जाएगा, ये कितनी बार है 5 25 50 में, और ये आ जाएगा 50 दूनी 100/7, और देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है 250/7 और
100/7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए भिन्न का हमारे सामने एक बहुत अच्छा सा सवाल दिया हुआ है जो अक्सर कई एग्जाम में पूछा जाता है। टेट सीटेट में पूछा भी जा चुका है। सवाल दिया हुआ है कि यदि 1/36.18 का मान इतना 0.00276 हो तो 1/0.000361 का मान होगा। तो हम ऐसे सवाल में क्या करना है, ये सवाल ऐसे ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जिसका मान ज्ञात करना है सबसे पहले हमें उसको उठाकर लिख लेना है। 0.0003618 को हमें उठाकर लिख लेना है। और अब हमें क्या करना है, हमें इस संख्या को जिस संख्या का मान दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें इसको 1/36.18 में कन्वर्ट करना है। यानी कि हम दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 दशमलव के आगे संख्या में 5 बार गए हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए कोई संख्या दी हुई है कि 1.2376। एक हम हटा देते हैं अगर संख्या दी हुई है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं, इसको हम 2376 बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर -4 यानी कि हमने दशमलव को हटा दिया है 4 संख्या के पहले से। यानी कि 10 की पावर -4 से हमें उसको फिर गुणा करना पड़ेगा। और यही कोई संख्या दी हुई है 2376 और हमें उसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें मान लीजिए हमें 2.376 में उसको बदलना है। तो हमें क्या करना है कि हमने अपने मन से एक 3 संख्या के पहले और एक संख्या के बाद दशमलव लगा लिया है कि यानी कि हमें 10 की पावर 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा तभी ये मान पहले वाला बनेगा। देखिए इसको कैसे, ये 2.376 है और इसकी गुणा हमने 10 की पावर 3 से की थी। यानी कि 1 2 3 से इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए हमारा मान 2376 हो जाएगा। उसी तरीके से हमने इसको 1/36.18 बना लिया है और 1 2 3 4 5 यानी कि दशमलव के 5 संख्या के आगे हम दशमलव लगा रहे हैं। तो यानी कि 10 की पावर -5 से इसको गुणा करना पड़ेगा इसको उसी रूप में रखने के लिए। देखिए हम दशमलव को हटाएं, दशमलव को लगाएं, लेकिन हमें जिस संख्या के साथ ये कर रहे हैं उसका मान नहीं बदलना चाहिए, उसका मान वही रहना चाहिए। जिस तरीके से हम किसी संख्या को ऊपर अपनी तरफ से गुणा कर लेते हैं 5 से, तो हम नीचे 5 से उस संख्या को भाग भी करते हैं ताकि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना हो। उसी तरीके से जब हम इसको 1/36.18 बना रहे थे तो हम 10 की पावर 5 से गुणा करेंगे। इसका मोटा मोटा सा ये है कि अगर हम दशमलव के आगे की तरफ दशमलव लगा रहे हैं संख्या के आगे तो हमें उसको 10 की पावर माइनस से गुणा करना है। और अगर हम दशमलव के इस साइड में दशमलव लगा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 3618 दिया हुआ है और यहाँ 36.18 दिया हुआ है और इस साइड में हम दशमलव लगा रहे हैं, तो हमें जितनी संख्या के आगे हम दशमलव लगाने गए उतने से हमें गुणा कर देना, 10 की पावर उतने प्लस से हमें गुणा करना है। ये मोटी मोटी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे सामने देखिए हमारे सामने ये कन्वर्ट हो गया 1/36.18 और गुणे 10 की पावर -5। और अब हमें क्या करना है, 1/36.18 का मान दिया हुआ है 0.0276 और आपको पता है कि 10 की पावर -5 अगर ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 5 में। अब हम इसको गुणा कर देते हैं 10 की पावर 5 से। देखिए दशमलव के पहले बाद 4 संख्याएं दी हुई है, यानी कि 10 की पावर 4 से जब ये गुणा होगा तो ये 276 हो जाएगा। और यहाँ पे लेकिन 10 की पावर 5 दी हुई तो एक और 0 लग जाएगा और इसका मान 2760 हो जाएगा हमारा। आज का आखिरी सवाल हमारे सामने दिया हुआ है। ये ऐसा सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जो कई पदों में है, जो हमारा सवाल पूछता है भिन्न को जोड़ने के लिए। तो ऐसा सवाल अगर दिखता है तो हमें अगर यहाँ पर एक सम में दिया हुआ हो और कोई भिन्न नीचे दी गई हो, उसे जोड़ने के लिए दिया गया हो, तो हमें क्या करना है, हमें इसको उस तरीके से नहीं जोड़ना है। पहले एलसीएम लें, फिर इसको यहाँ पर जोड़ें, फिर ऊपर जाएं, फिर एलसीएम लें। अगर सभी एक देख लेना दिए हो और केवल आखिरी में कोई भिन्न दी गई हो तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, हमें जो भिन्न नीचे दी गई है बस उसी के अंश को सबसे पहले उठाकर लिखना है, फिर उसके हर को आगे लिखना है। अब हमें देखना है कि कितने पद दिए हुए हैं,
यानी कि इस साइड में देखिए कि कितने एक दिए हुए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 पद दिए हुए हैं, 4 एक दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि इन दो संख्याओं को इस तरीके से जोड़ते हुए हमें 4 पदों तक आगे जाना है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 पद तक हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हुए जाना है। 4 पद दिए हुए हैं तो 4 पदों तक अगर 5 दिए होते तो फिर 5 तक, 6 दिए होते तो 6 तक हमें कैसे जोड़ना है, 3 2 5, और फिर 5 3 इन दोनों को जोड़ना है 8, फिर 8 5 13, फिर 13 8 21। और अब हमें क्या करना है, हमें जो सबसे लास्ट में संख्या आई है उसको अंश पर लिखना है उठा करके, और उससे पहले वाली संख्या को उठा करके हर के स्थान पर लिखना है, और उस सवाल का आंसर हमारा निकल आएगा। इस सवाल का हमारा आंसर 21/13 हो गया। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। भिन्न पर आधारित और भी अच्छे सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को अगर अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।